चलिए अब हमने उन्होंने इस टॉपिक के अंदर क्या लिखा है ऑन सेइंग प्लीज में, उसके बारे में जानते हैं। द यंग लिफ्ट मैन इन अ सिटी ऑफिस हु थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. It was a question of please. The complainant entering the lift said top. The liftman demanded top please, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. यहां पर एक इंसिडेंट दिया गया है, इंसिडेंट से जो है ये चैप्टर की स्टार्ट की है। आप क्या बता रहा है कि एक लिफ्टमैन है, एक लिफ्टमैन हमें पता है कि किसी भी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं और वो लिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए एक बंदा खड़ा होता है जिसे हम अंग्रेजी में लिफ्टमैन बोलते हैं। वो लिफ्टमैन के बारे में बताया है। वो लिफ्टमैन के बारे में ये इंसिडेंट बताया गया है कि वहां पर एक इंसान आया और इंसान वो लिफ्ट के अंदर जाने के बाद उसने उस लिफ्टमैन को बोला कि टॉप यानी सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है वहां पर ले जाओ, लेकिन लिफ्टमैन ने डिमांड किया कि मुझे प्लीज बोलिए, टॉप प्लीज ऐसा बोलिए, जिसको मानने से वो जो इंसान है उसने मना कर दिया, जिसके बदले में लिफ्टमैन को गुस्सा आ गया और उसने जो है वो इंसान को ले जाने से मना तो किया ही किया, लेकिन उसको जो है लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। और ये सारी चीजें हो गई सिर्फ और सिर्फ प्लीज न बोलने की वजह से। हालांकि ये चीजें गलत है। ये जो लिफ्टमैन है इसको इसकी पनिशमेंट भी हुई, इसका ऑफेंस भी करना पड़ा। इसी के साथ साथ आगे उसने लिखा है कि दिस ऑफ कोर्स वाज कैरिंग अ मोमेंट ऑन मैनर too far. Discourtesy is not a legal offense and it does not excuse assault and battery. यहां पर एक ही चीज बताई गई है कि हमें जो है वो इंसान के बारे में सहानुभूति है कि उसके साथ जो हुआ गलत हुआ, लिफ्टमैन ने जो है उसे निकालकर इस तरीके से बाहर फेंकना नहीं चाहिए था। उसने जो फेंका है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पर इसने लेखक का कहना है कि ये सारी जो चीजें हैं वो डिस्कर्टेसी की वजह से हुई है। डिस्कर्टेसी जिसे हम असभ्यता बोलेंगे या फिर बदतमीजी बोलेंगे, बदतमीजी से वो जो इंसान उसके साथ पेश आया, इसके बदले में ऐसा हो गया कि वो लिफ्टमैन ने उस इंसान को बाहर निकाल कर फेंक दिया। अब यहां पर बताया गया है कि अगर से किसी के साथ कोई इंसान बदतमीजी करता है तो उसे उसकी सजा नहीं मिलती है, क्योंकि ये सिर्फ मेंटली चीजें हैं, ये दिखती नहीं है। लेकिन अगर से हम किसी के ऊपर असॉल्ट एंड बैटरी करते हैं, असॉल्ट एंड बैटरी इसका जो मतलब है वो साइड में दिया गया है, एन अटैक विच इंक्लूड नॉट ओनली ट्रीट्स बट ऑल्सो द एक्चुअल यूज ऑफ वायलेंस, जिसे हम बोलेंगे कि हाथापाई करना। हाथापाई करना ये जो है गलत है। हमें जो है सिर्फ अगर से कोई बदतमीजी हमारे साथ करता है तो उसके साथ में हाथापाई करने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। हमें किसी भी तरीके का लॉ इस तरीके की परमिशन नहीं देता है। लेकिन अगर से इफ अ बर्गलर ब्रेक इनटू माय हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन, द लॉ विल एक्वाइट मी, and if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence. It does not this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law, but no legal system could attempt to legislate against bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. यहां पर यह चीज एक और उदाहरण दिया है। अगर से मुझे हाथापाई करने की, मुझे जो है असॉल्ट एंड बैटरी करने की परमिशन तब है जब मानो कोई बर्गलर है, कोई डकैत है, चोर है, उसने मेरे घर के अंदर चोरी करने के लिए घुस गया है और उसके बाद अगर से मैंने उसको नॉक हिम डाउन किया, यानी मैंने उसको घुसा मारा, उसके साथ हाथापाई की, उसके साथ मारपीट की, तो ये सही है, क्योंकि ये जो है हो रहा है वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा हूं। फिजिकली असॉल्ट करना वहां पर परमिशन है जहां पर मेरे खुद की जान का खतरा है या फिर मेरी सिक्योरिटी का जहां पर इशू आता है। लेकिन यहां पर ये जो लेखक कहता है कि इस तरीके से अगर से कोई हमारे साथ बैड मैनर्स दिखाता है, इस तरीके से बदतमीजी करता है, असभ्यता से पेश आता है, तो हम उसके खिलाफ जो है किसी भी तरीके की जो हाथापाई है वो नहीं कर सकते। कोई भी लॉ हमें इसकी इजाजत दे ही नहीं सकता है।
and our sympathy with the liftman, we must admit that the law is reasonable. It would never do if we were at liberty to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the skull of their faces. Our feast would never be idle, and the gutters of the city would run with blood all day. और यहाँ पर एक चीज बताई ये है कि हमें जो है किसी और के साथ हाथापाई करने की परमिशन तभी मिल सकती है जब जो है एक वैलिड रीजन हमारे पास हो कि जिसकी वजह से जो है हम लॉ का सहारा ले सकते हैं, हम कानूनी सहारा उसके पीछे ले सकते हैं। अन्यथा जिस तरीके से लिफ्टमैन को सजा हुई उसी तरीके से हाथापाई करने की हमें जो है सजा मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि अगर से वैसा होता कि हम किसी को भी मारपीट कर सकते थे, हाथापाई कर सकते थे किसी के भी साथ, कि उसकी वजह अगर से ये बताते हम कि हमें जो है किसी की आवाज अच्छी नहीं लगी, हमें किसी का टोन अच्छा नहीं लगा, हमें किसी का बिहेवियर यानी उसकी जो चाल चलन है वो अच्छी नहीं लगी, किसी का चेहरा अच्छा नहीं लगा, किसी की आंखें अच्छी नहीं लगी, इस वजह से मैंने उसे मारा, अगर से ये वैलिड होता तो हमारे जो शहर के जो गटर है, नालियां है, वो पूरी खून से लथपथ होती या खून उसके अंदर बह रहा होता। ऐसा ही हमारा राइटर बोल रहा है। और ये जाहिर सी बात है, अगर से इसी तरीके का हर इंसान को जो है लॉ प्रोटेक्शन करता कि अगर से किसी का फेस अच्छा नहीं लगा तो मैं उसके फेस पे मुक्का मार दूं, किसी की मुझे नाक अच्छी नहीं लगी तो मैं उसके नाक पे मुक्का मार दूं, तो फिर खून खराबा बहुत ज्यादा होता था। लेकिन इस तरीके से हमें कोई भी लॉ नहीं बनाया है, यानी लेखक को, राइटर को एक ही चीज यहां पर कहनी है कि लॉ जो है बदतमीजी के बारे में, बैड मैनर्स के बारे में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं करता है। आई मे बी अन अनसिविल as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty or boorish, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. मैं अगर किसी को प्लीज बोलूं, किसी को सॉरी बोलूं, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। कोई भी लॉ मुझे किसी को प्लीज बोलने के लिए जबरदस्ती नहीं करता है। अगर मैं नहीं बोलूं तो ये ऐसा लगता है कि मानो हॉटी यहाँ पे जो शब्द दिया गया है उसका मतलब है कि मुझे जो है घमंड है, गर्व है। इसी के साथ साथ उसने बोला है कि बुरिश का मतलब है र्यूड। अगर से मैं किसी को सॉरी नहीं बोलता हूं, किसी को प्लीज नहीं बोलता हूं, किसी को मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूं तो मैं घमंडी लगता हूं या फिर मैं बुरिश गवार लगता हूं और इसकी मुझे कोई भी सजा नहीं दे सकता। अगर मैं किसी के साथ बदतमीजी करता हूं, किसी को प्लीज नहीं बोलता हूं, किसी को सॉरी नहीं बोलता हूं तो कोई भी लॉ मुझे इसकी पेनल्टी, इसका जो सजा है वो नहीं दे सकता। अन्यथा तब तक सजा नहीं दे सकता जब तक मैं ये चीजें लिखित में न दूं। अगर मैं किसी को लिखकर गाली गलौज करता हूं या धमकी देता हूं तो उसकी सजा मुझे बिल्कुल मिलती है। इसी के साथ साथ आगे राइटर बोलता है कि द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज or to attune my voice to other people's sensibility anymore than it say that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlet down my back. It does not recognize the laceration of our feelings as a case for compensation. There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters. यहाँ पर सेम वही बात यहाँ पर राइटर बोलना चाह रहा है कि कोई भी लॉ मुझे किसी को प्लीज कहने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता या फिर मेरा जो ट्यून है, मेरा जो वॉइस है, वॉइस का जो जितना वॉल्यूम है उसको कम करने के लिए नहीं बोल सकता। ये एक सेंसिबल मैटर है। जिस तरीके से कोई भी लॉ मैं मूछे रखूं या ना रखूं, मैं दाढ़ी रखूं या ना रखूं, मैं अपने बाल सफेद करूं या फिर उनको डाई करूं, ये चीजें मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं ला दी जा सकती। इसी के साथ साथ उसने कहा है कि मैं जो है अपने पीछे लंबे लंबे बालों की लट बनाऊं, ये चीजें मेरी पर्सनल लाइफ से मैटर करती है। इसको मुझे कोई भी लॉ जो है इसके अगेंस्ट जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। लैसेरेशन कहा है अ कट और टीयर, इसके लिए मैं किसी के साथ रोना नहीं रो सकता। मैं जो है अपनी मर्जी का मालिक हूं। कोई भी लॉ मुझे इस तरीके की चीजें जबरदस्ती नहीं बोल सकता है।
जैसे कि हमें पता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान का कानून हमें रहने की आज़ादी देता है, खाने की आज़ादी देता है, जिस तरीके से हम कपड़े पहनना चाहते हैं कपड़े पहन सकते हैं, हम जो धर्म अपनाना चाहते हैं वो धर्म अपनाना चाहते हैं, यानी हमें बाकी चीज़ों की आज़ादी है। हमें जो है हमारा संविधान किसी एक धर्म को फॉलो करने के लिए नहीं कहता है, किसी एक तरीके का जो पहराव है, कपड़े है, वो पहनने के लिए नहीं बोल सकता है, किसी एक तरीके से जो है हमारे बाल बनाने के लिए नहीं बोल सकता है। हर इंसान यहाँ पर इंडिविजुअल है, हर इंसान को आज़ादी है। इसी तरीके से ये जो चीजें है राइटर यहाँ बोलना चाह रहा है। अब आगे के पैसेज में क्या बोल रहा है, दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर निग्लिजिबल। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर से हम किसी के साथ बदतमीजी से पेश आए तो जो होने वाला जो नुकसान है, जो डैमेजेस है, उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। निग्लिजिबल नहीं है, यानी उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये हर्ट करता है। इट इज प्रोबेबल दैट द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर एक्यूटली हर्ट बाय व्हाट ही रिगार्डेड एज अ slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins for which he could have got a legal redress. The pain of a kick on the shins soon passes away, but the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day. हाँ, अब जो है ये पैसेज के अंदर बोला गया है कि हम जो है चीजों को ऊपरी तौर पे देखते हैं। हो सकता है वो जो लिफ्टमैन है उसको उसका जो सोशल स्टैंडिंग है, उसका जो समाज में जो रुतबा है, उसको उस सामने वाले इंसान ने प्लीज न बोल के उसे हर्ट किया था, उसका दिल दुखाया था, और उसकी वजह से जो है उसने जो है इस तरीके की एक्शन ली कि वो जो इंसान है उसको लिफ्ट के बाहर फेंक दिया। और एक बात ये चीज बताई गई है कि हो सकता है अगर से वो इंसान लिफ्टमैन को पैर के नीचे मारता, घुटने के नीचे मारता, शिन्स यानी घुटने के नीचे अगर से मारता तो उसको कुछ जख्म हो जाती, उसको तकलीफ होती और वो उसका बदला ले सकता था, उसको जो है कंपेंसेशन, उसकी जो नुकसान भरपाई है वो मिल सकती थी। लेकिन यहां पर उसने वैसा नहीं किया, उसको जो है लिफ्ट के बाहर फेंक दिया था। आगे बोल रहा है, तो आई कैन इमेजिन दैट लिफ्ट मैन डिनाई द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वुंड out of the lift, brooding over the insult by the hour, and visit his wife in the evening as the whole way of restoring his equilibrium. For there are few things more catching than bad temper and bad manner. यहाँ पर ये बात बताई गई है, अगर से कोई हमारी इंसल्ट करता है, कोई हमें हर्ट करता है, तो हम जो है उसका बदला भी किसी से न किसी से लेते जरूर हैं। अब यहां पर ऐसा हो गया कि वो इंसान ने उस लिफ्टमैन के ऊपर क्लेम कर दिया, उसको जो है जुर्माना लग गया। अब वो जो चीज है उसको हर्ट हो गई, उसने उसे प्लीज नहीं किया, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, उसके साथ बदतमीजी से पेश आया। वो जो लिफ्टमैन है उसको उस बात की तकलीफ हुई और उसने वो सारा जो गुस्सा है अपने दिल के अंदर वैसा ही रखा। और जाहिर सी बात है, ये जो दिल की भड़ास है, दिल में जो गुस्सा है, वो जब तक हम किसी पर नहीं निकालेंगे तब तक हमारा जो दिल है वो शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा। तो उस इंसान ने जो है शाम में जाकर अपनी बीवी के ऊपर वो जो सारी भड़ास है, सारा जो गुस्सा है वो निकाल दिया होगा। और इक्विलिब्रियम कहा है, यहां पर जो है उसका गुस्सा समान निकल जाने के बाद में वो समान हो गया होगा। और जाहिर सी बात है, हर इंसान जो है अपने से नीचे स्तर के इंसान पर जो है अपना जो गुस्सा है, अपना जो भड़ास है वो निकालता है। गुस्सा भी बड़ी अजीब चीज है, वो हमसे ओहदे में, हमसे जो डिग्री में बड़े इंसान के ऊपर हमें नहीं आती है। जब तक वो हमसे छोटा रहता है हम उसी के ऊपर गुस्सा करते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो लिफ्टमैन जो है किसी और के ऊपर तो गुस्सा नहीं निकाल सकता था अपने सीनियर के ऊपर, इसलिए उसने क्या कर दिया होगा कि उस शाम में जाकर अपनी बीवी के ऊपर वो सारा गुस्सा निकाल दिया होगा। और इसी के साथ साथ उसने बोला है कि ये जो चीज है वो बैड टेम्पर है, यानी जल्दी गुस्सा आ जाना, और ये जो चीज है बैड मैनर है, बहुत ही गलत आदतों में शुमार होती है। When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man, Fag, whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. Probably the man who said "top" to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife.
to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. We infect the world with our ill humorous. Bad manners probably do more to poison the stream, the general life, than all the crimes in the calendar. यहां पर एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। यहां पर बताया गया है कि सर एंथोनी एब्सोल्यूट का उदाहरण दिया गया है। उसने जो है अपने कैप्टन को डांटा, वो जो कैप्टन है उसको हर्ट हुआ, उसने जो है अपने से नीचे वाले इंसान को डांटा, उसने जो है वो नीचे चला गया, डाउनस्टेयर सीढ़ियों के नीचे चला गया और उसने जो है वो पेज बॉय है उसके ऊपर अपना सारा भड़ास निकाल दी। यानी होता यह है कि हम जो है अपने ऐसे ही निचले स्तर के इंसानों के ऊपर हम गुस्सा निकालते रहते हैं। अब लिफ्टमैन के बारे में बताया गया है कि लिफ्टमैन को वो इंसान ने प्लीज नहीं कहा। इसकी वजह हो सकती है कि उसका जो एम्प्लॉयर है उसके एम्प्लॉयर ने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा होगा, इसका उसे गुस्सा आया होगा। और वो जो एम्प्लॉयर है उसने गुड मॉर्निंग इस वजह से नहीं कहा होगा कि हो सकता है कि उसकी बीवी ने उसे जो है ब्रेकफास्ट लेट दिया होगा। या फिर यहां पर हैंडपेक जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है भला बुरा, या फिर उसको जो है उसकी बीवी ने नाश्ते पे भला बुरा कहा होगा। और उसकी वजह यह होगी कि हो सकता है उसकी बीवी को उनका जो कुक है उसने जल्दी से खाना बनाकर नहीं दिया होगा, और उनका जो कुक है उसको जो है उनकी घर की जो हाउसमेड है उसने उल्टा जवाब दिया होगा। तो इस तरीके से बताया गया है कि ये जो इल मैनर्स है, बैड मैनर्स है, ये इस तरीके से पूरे हमारे समाज के अंदर जो है सर्कुलेट होता रहता है। एक इंसान अगर से गलत तरीके से किसी से पेश आता है तो ये जो सारी जो चीज है ये जो एक दीमक की तरह हमारे पूरे समाज को खराब करती है, गंदा करती रहती है। तो इसी तरीके से जो है बैड मैनर्स भी घूमता रहता है। आगे बताया गया है, फॉर वन वाइफ हु गेट अ ब्लैक आई from an otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of morose temper. But all the same, the law cannot become the guardian of our private manners. No decalogue could cover the vast area of offense, and no court could administer a law which govern our social civilities, our speech, the tilts of our eyebrows and all our moods and manners. और एक उदाहरण दिया है यहाँ पर कंपेंसेशन की बात की गई। बदला अगर से कोई इंसान अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है, उसकी जो है ब्लैक आई करता है, यानी उसकी आंखों पे ऊपर मारता है जिसकी वजह से उसकी आंख काली हो जाती है, तो उसको उसका बदला मिलेगा। वो जो है वो कानूनी तौर पे दाद मांग सकती है। लेकिन उसने कहा है राइटर ने कि मैं ऐसी कई सारी औरतों को जानता हूं जो कि मार्टिरडम यानी विधवाओं जैसी जिंदगी जीती है, जिसकी वजह यह है कि उनके साथ जो है उनके जो पति है वो अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। उनके पति का जो टेम्पर है, जो उनके पति का जो मिजाज है वो बड़ा ही खराब रहता है, उखड़े उखड़े से रहते हैं, या फिर हमेशा जो है उनके ऊपर गुस्सा करते रहते हैं। तो ऐसे इंसानों को बारे में क्या होगा, इनको बदला कौन देगा? इन्हें जो है फिजिकली कोई असॉल्ट नहीं करता है, ये जो महिला है उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर कोई हमला नहीं करता है, लेकिन उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? ये तो ऐसा तो कोई भी कानून बना हुआ नहीं है। और तो और दूसरी चीज बताई गई है कि कोई भी डेकालॉग यानी जो बाइबल है उसके अंदर जो 10 प्रतिज्ञाएं हैं उसको डेकालॉग कहा जाता है। बाइबल के अंदर जो 10 प्रतिज्ञाएं हैं वो भी हमें इस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है। यानी ये जो राइटर है ये कहना ये चाह रहा है कि अगर हम किसी को फिजिकली असॉल्ट करते हैं तो उसका बदला हमें मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी को मेंटली यहाँ पर हैरेसमेंट हो रही है, किसी को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, तो उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं? तो यह हमारी मोरली जिम्मेदारी है, सामाजिक हमारा दायित्व है कि हम जो है सबके साथ अच्छे से पेश आए, हमारा जो व्यवहार है वो बिल्कुल कोर्टेसी भरा हो, हम जो है हर इंसान के साथ तमीज के साथ पेश आने चाहिए। आगे कहता है कि बट दो वी आर बॉर्न टू इंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्टमैन, मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टेन सिंपैथी विथ हिम। While it is true that there is no law that compels us to say please, there is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoin us to be civil. यहाँ पर जो verdict आया था,
जो रिजल्ट आया था कोर्ट का वो लिफ्टमैन के खिलाफ था। और जाहिर सी बात है खिलाफ ही होने वाला है, क्योंकि उसने जो है हाथापाई की थी, उस इंसान को जो है लिफ्ट के बाहर फेंक दिया था। इसके बाद में वो लिफ्टमैन के साथ में कई सारे लोगों की सिंपैथी है, सहानुभूति है। कई सारे लोगों को बुरा लगता है कि हाँ यार वो लिफ्टमैन के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि कोई भी लॉ हमें प्लीज कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो कई हजार साल पुरानी है, जो कि ये कानून बनने से पहले की है, और जो हमें सिखाती है कि हमें बड़ों के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए, किसको हमें प्लीज कहना चाहिए, कहां पर हमें सॉरी कहना चाहिए। ये सारी चीजें जो है हमें हमारी संस्कृति बिल्कुल सिखाती है। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी is that we should acknowledge a service please and thank you are the small change with which we pay our ways as social things। और हमारा जो समाज है, हमारी जो सिविलिटी है, हमारी जो सभ्यता है, वो हमें सिखाती है कि प्लीज कब बोलना चाहिए, किसको थैंक यू बोलना चाहिए, किसको सॉरी बोलना चाहिए। और थैंक यू बोलने से, प्लीज बोलने से, सॉरी बोलने से जो है हमारा जो रुतबा है, हमारा जो सोशल स्टेटस है, वो बिल्कुल कम नहीं होता है, उल्टा बढ़ जाता है। हमारा जो रिस्पेक्ट है वो लोगों के दिलों में भी बढ़ जाती है। दे आर द लिटिल courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. They put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with willingness and good willing instead of resentments। यहाँ पर कहा गया है कि अगर से हम किसी के साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि उसको अदब के साथ हम लोग पेश आते हैं, हर किसी को इज्जत देते हैं, तो इसकी वजह से जो है हमारे समाज के अंदर कई सारी चीजें डेवलप होगी। फ्रेंडली नेचर पैदा हो जाएगा, आपस में जो है भाईचारा होगा, कोऑपरेशन यानी एक दूसरे के साथ हम लोग मेलजोल अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। इंटरकोर्स का भी मतलब यहाँ पर जो मेलजोल होता है। एंड इजी गिव एंड टेक, हमारा जो लेन देन है आपस में वो बढ़ जाएगा, और लेन देन के साथ साथ हमारा जो व्यवहार है उसमें भी साफ सुथरापना नजर आएगा। हम किसी को फंसाएंगे नहीं, हम किसी के साथ चीट नहीं करेंगे। ये सारे जो चेंजेस है वो इस तरीके से आएंगे कि हमें जो है अपने बिहेवियर के अंदर सुधार लाना होगा। और ये जो हमें है कोई भी लॉ नहीं सिखाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो रिलीजन है, वो हमें ये सारी चीजें सिखाता है। आई शुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड द पोलाइट कंडक्टर। अब जो ये चीजें हैं, वो जो बोल रहा है कि हमें किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, तो उसने जो है राइटर का कहना है कि मैं अपने एक दोस्त है जो कि कंडक्टर है और जो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही विनम्र है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। और क्या बताना चाह रहा है? बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिब्यूक टू कंडक्टर्स जनरली। ऑन द contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who came through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. Here and there, you will meet an unpleasant specimen who regard the passengers as his natural enemies. यहाँ पर एक लेखक कहता है कि मैं अपने एक दोस्त के बारे में आपको बताता हूँ जो कि बस कंडक्टर है, और आगे बताने से पहले ही वो कहता है कि मैं ये चीज बताकर जो है डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, वो नहीं दिखाना चाहता हूं, लेकिन ये सच्ची घटना है एक कंडक्टर के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और उसने कहा है कि आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मेन, और ऐसे कई सारे लोग हैं कि वो कहते हैं कि ये जो कंडक्टर है वो बदमाश होते हैं, क्योंकि उनका जो नेचर है वो लोगों के साथ में फ्रेंडली नहीं होता है। जो पैसेंजर होते हैं वो पैसेंजर्स के साथ में फ्रेंडली नहीं होता है। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है ऑर्डियल इन डिफिकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंसेस। जो कंडक्टर के साथ का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो उनका अच्छा नहीं है, तकलीफदायक है। और उसकी वजह से ये है कि ये लोग मानते हैं कि ये जो कंडक्टर है उनका धर्म ही ऐसा होता है कि वो अपने साथ में जो कुछ पैसेंजर्स होते हैं उनको अपना एनिमी समझते हैं, उनको अपना दुश्मन समझते हैं। एज क्रिएचर्स
whose chief purpose on the bus is to cheat him. और लोग सोचते हैं कि ये जो कंडक्टर है उसका काम ही है कि लोगों को चीट करना, या फिर लोग उसे जो है हमेशा चीट ही करते रहते हैं, उसे फंसाते रहते हैं। इस वजह से जो है उस कंडक्टर का नेचर है वो इस तरीके से खतरनाक सा बन जाता है कि वो पैसेंजर के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रखता है। आगे बताया गया है कि as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and aggressive manner, but this type is rarer than it used to be. I fancy the public owns much to the underground railway company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care the standard is observed. In doing this, it not only make things pleasant for the traveling public but perform an important social service. यहाँ पर बताया गया है कि कंडक्टर के दिल में जो है अपने पैसेंजर के लिए वो एग्रेशन रहता है, थोड़ा सा भेदभाव रहता है, वो लोगों को जो है उतनी फ्रेंडली नेचर के साथ नहीं देखता है। तो उसकी वजह ये होती है कि वो समझता है कि जो पैसेंजर है ये बदमाश रहते हैं, वो मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं, और अगर से इन्हें खामोश रखना है तो उनके साथ में जो है लाउड वॉइस के साथ इन्हें चिल्ला पुकारा करके एग्रेशन के साथ इनके साथ बात करना जरूरी है। और लेखक राइटर जो कह रहा है कि मैं शुक्रगुजार हूं कि जो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी जो चलाने वाली जो कंपनी है वो जो है अब बसेस भी चला रही है, और उन्होंने जो है अपने जितने सारे सर्वेंट्स है, जितने सारे कर्मचारी है, उन सारे लोगों को एक ही चीज यहाँ पर बताई गई है, इंसिस्ट किया है, जबरदस्ती से जो है उन्हें अच्छा बिहेवियर रखने के लिए मजबूर किया है। और ये लोग जो है अपने पैसेंजर के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं, जिसकी वजह से जो है उनके पास जो प्रवासी पैसेंजर्स है उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और ये अच्छी बात है, हमारे समाज के अंदर जो है अच्छे मैनर्स के साथ में पैसेंजर्स के साथ पेश आना जरूरी है। इट इज नॉट देयर फॉर विथ एनी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू कंडक्टर्स एज अ क्लास दैट आई पे अ ट्रिब्यूट टू अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ दैट क्लास। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है कंडक्टर को बुरा भला बोल रहा हूं। ये ऐसे जो केसेस होते हैं वो रेयर होते हैं, रेयर यानी बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ कंडक्टर्स हमने भी देखे हैं कि इस तरीके से होते हैं। हमें किसी को बदनाम नहीं करना है, ऐसा भी राइटर बोल रहा है। आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस वन डे व्हेन आई जंप ऑन टू अ बस एंड फाउंड दैट आई हैड लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन माई पॉकेट। और इसके बारे में जो है हमारा राइटर आगे बोल रहा है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि जैसा ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन किया गया है। लेखक कहता है कि एक दिन जो है मैं बिल्कुल गड़बड़ में जो है अपने बस के अंदर चढ़ा, और बस के अंदर चढ़ने के बाद में मैंने देखा कि मेरे पास बिल्कुल कोई भी पैसे नहीं है। मैं जो है अपने पॉकेट में पैसे लेना भूल गया हूं। तब उसकी जो सिचुएशन है वो क्या हुई। एवरीवन हैज हैड द एक्सपीरियंस एंड नोन द फीलिंग्स, the mixed feeling which the discovery arouses. You are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, yes, I know that stale old trick. Now then off you get. अब जो है उसने कहा कि मैं जब बस के अंदर चढ़ गया तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मैं पैसे जो है भूल आया हूं। तो ये जो है चीज ने मुझे बहुत सरप्राइज किया। और हम में से हर किसी को जो है कभी ना कभी इस तरीके का जो एक्सपीरियंस आता है। और मुझे अपने आप पर इस टाइम में बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को ही कोस रहा था। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है नेव, नेव यानी डिसऑनेस्ट पर्सन, कि जो है किसी की आज्ञा नहीं मानने वाला इंसान। मैं इस तरीके से लग रहा था। मुझे जो लगा है मेरे पास दो चॉइस थी, एक तो मैं जो है खराब इंसान हूं, या फिर मैं बुद्धू इंसान हूं, या फूल हूं। तो मैंने ज्यादातर अपने आप के लिए फूल शब्द जो है वो इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं जो है नेव नहीं था, डिसऑनेस्ट नहीं था। लेकिन अब मुझे डर था कि कई सारे लोगों को जो है कंडक्टर इस तरीके के सिचुएशन के अंदर एक ही जवाब देता है कि इस तरीके की जो ट्रिक है वो मुझे पता है। तुम्हारे जैसे मुझे कई सारे लोग मिलते हैं, ऐसे ये जो बहाना है, ऐसे बहाने मेरे सामने मत बनाओ, चलो उतरो, नीचे उतर जाओ।
बस के अंदर से नीचे निकल जाओ। एंड even if the conductor is a good fellow and let you know down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement। और ऐसी सिचुएशन में जो है कई सारे बस ड्राइवर जो है, बस कंडक्टर जो है आपको बस के नीचे उतार देते हैं और फिर जो है आपको वो बस मिस करनी पड़ती है। और ये जो सारी चीजें हैं वो इनकन्वीनियंस रहती है, आप लाचार हो जाते हो कि अपने घर लौटो और फिर जो है फिर से पैसे लेकर आओ और अगली बस जो हमें जहां जाना है वहां की पकड़ो और निकल जाओ। Having searched my pocket in vain for stray copper and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. Oh, you needn't get off. अब जो है मैंने जो लेखक जो है अपना आपका जो है वर्णन कर रहा है, अपना जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहा है और वो कह रहा है कि जब मैंने अपने पॉकेट के अंदर पूरा सर्च किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर जो शब्द किया वो इस्तेमाल किया गया है कॉपर। कॉपर यानी कॉइन ऑफ लो वैल्यू, यानी छोटे रकम वाला पैसा, यानी 1 रुपया। इंग्लैंड के जो पैसे हैं उसको उसके बारे में बताया गया है कि बिल्कुल कम कीमत वाला पैसा मेरे पास नहीं था। तो फिर जो है मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में कंडक्टर को अपना बिल्कुल मासूम सा चेहरा करके हकीकत है वो बता दी कि मेरे पास जो है ये जो किराया है, किराए के लिए पैसे नहीं है और जो है मुझे जो है बस से नीचे उतार दो, मैं पैसे लेने के लिए वापस चला जाता हूं। तो वो जो बस कंडक्टर है उसका जवाब क्या आया? Oh, you needn't get off. That's all right, said he. All right, said I, but I haven't copper on me. Oh, I shall book you through, he replied. Where would you want to go? And he handled his bundle of ticket with the air of a man who was prepared to give me a ticket for wherever from the bank to Hong Kong. I said it was very kind of him and told him where I wanted to go, and as he gave me the ticket, I said, but where shall I send the fare? Oh, you shall see me someday, all right. यहाँ पर जो है एक इंसिडेंट इस तरीके से बताया गया है कि जब लेखक ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है किराए का देने के लिए, मुझे जो है नीचे उतार दो, छोड़ दो, मैं जो है अपने घर जाऊंगा पैसे लाने के लिए। उसके बदले में जो है कंडक्टर ने बोला कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका जो है टिकट काट देता हूँ, दे देता हूँ। लेकिन लेखक ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है आपको देने के लिए। तो उसने कहा कि टेंशन लो मत, मैं जो है अपनी ओर से आपका जो टिकट है वो बुक कर देता हूँ। और उस तरीके से उसने जो है पूरी टिकट उसके हाथ में दे दी। और उसने कहा कि तुम कहाँ जाना चाहते? उसने जो कहा, लेखक ने जो कहा कि आप कहाँ तक का मेरा टिकट दे सकते हो? तो उसने कहा कि बैंक से लेके हांगकांग तक, यानी तुम जहाँ चाहो वहाँ का मैं टिकट आपका कटवा सकता हूँ। तो फिर जो है हमारे जो राइटर है उसने अपने उसको जहाँ जाना था वहाँ की टिकट ले ली। और लेने के बाद में उसने कहा कि मैं आपको जो है ये किराए के पैसे बाद में कहाँ भेजूँ, आपका एड्रेस क्या है कि जिसके बदले मैं घर जाकर जो है आपको ये जो फेयर है, फेयर के पैसे हैं वो दे दूं। तो ये जो कंडक्टर है उसने कहा कि मुझे एक एड्रेस पर भेजने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया बड़ी छोटी है, आपकी और मेरी फिर से एक बार मुलाकात कहीं ना कहीं जरूर होगी। He said cheerfully, और उसने हंसते हुए कहा कि आपकी और मेरी मुलाकात कहीं ना कहीं होगी, जहां होगी वहां दे देना। He turned to go, और वो वहां से निकल गया। एंड देन लकीली माई फिंगर्स स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट लाइटन ऑन अ शिलिंग एंड द अकाउंट्स वर स्क्वायर, बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर एंड एक्शन हैड गिवन मी। और इसी के साथ साथ अचानक जो है मैंने अपने पॉकेट के अंदर आखिरी बार देखा तो मुझे कुछ पैसे मिले जो कि मैंने कंडक्टर को दे दिए और उसने ले लिए। लेकिन ये पैसे देना, मुझे उसके बारे में जो इंप्रेशन आ गया था, उस इंसान के जो छाप है मेरे दिल के ऊपर जो पड़ी थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई, या फिर वो जो कंडक्टर है उसकी इज्जत मेरे दिल के अंदर जो पैदा हुई थी वो पैसे देने के बाद भी बिल्कुल भी कम नहीं हुई, वो जितनी की उतनी ही रही। वो बड़ा ही भला इंसान था। ऐसा एक कंडक्टर का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एक्सपीरियंस दिया गया है।
अब उसी के साथ में आगे कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ ये देखिए। वो कहता है अ फ्यू डे आफ्टर माई मोस्ट सेंसिटिव टो वॉज ट्रम्पल्ड on rather heavily. I sat reading on the top of a bus. I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful countenance. Sorry, sir, he said. I know these are heavy boots. Caught them because my own feet get trod on so much, and now I am treading on others people's hope. I didn't hurt you, sir. He had hurt me, but he was so nice about it that I assured him he hadn't. यहां पर जो इंसिडेंट दिया है वो बिल्कुल इसके अपोज दिया गया है। एक बार मैंने देखा, ऐसा राइटर बोल रहा है कि मेरा जो पैर है, मेरा जो सबसे नाजुक वाला टो है, यानी मेरे पैर की सबसे छोटी वाली जो उंगली है, उस पर किसी ने पैर दिया तो मुझे उसकी तकलीफ हुई। मैं एक बार बस में बैठा हुआ था और जब मैंने गुस्से से ऊपर देखा कि मेरे पैर के ऊपर, मेरे पैर की सबसे छोटी उंगली के ऊपर कौन पैर रख रहा है, तो वो वही मेरा दोस्त था जो कंडक्टर था, जो कि बड़ा ही चीयरफुल था। उसने चट से बोला कि सॉरी सर, कि मुझे माफ कर दो। आई नो दीज आर हेवी बूट्स। मुझे पता है कि मेरे जो बूट हैं वो बहुत हेवी है, बहुत बड़े बड़े हैं, और इसकी वजह यह है कि कई सारे लोग जो है मेरे पैर के ऊपर पैर देते हैं। आने जाने वाले पैसेंजर जो है मेरे पैर के ऊपर पैर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ होती है। इस वजह से जो है मैंने जानबूझकर थोड़े से हेवी बूट पहने हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। तो मैंने भी जो है, वो अच्छा इंसान था, उसका नेचर अच्छा था, इस वजह से मुझे हर्ट हुआ था, मुझे तकलीफ हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको जो है भरोसा दिलाया कि कोई बात नहीं है, मुझे जो है बिल्कुल किसी भी तरीके की जो तकलीफ है वो नहीं हुई है। आफ्टर दिस, इसके बाद ये हुआ कि आई बिगेन टू ऑब्जर्व हिम। मैंने उसके बाद उसके बारे में ऑब्जर्वेशन किया, उसका निरीक्षण किया कि हिम व्हेनेवर आई बोर्ड his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. और उसके बाद जब जब मैंने वो बस के अंदर चढ़ा हूँ, उस इंसान को देखा हूँ जो कि बस कंडक्टर है, मुझे वो कभी भी हताश निराश नहीं लगा। वो चीयरफुल है, उसको जो है बहुत पेशेंस है। पेशेंस यानी क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर नहीं है, उसमें सहनशीलता बहुत है। मैंने उसे हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए ही देखा है। बहुत सारे बार जो है मैंने हर पैसेंजर्स को उसे कंफर्टेबल फील कराते हुए देखा है। आई नोटिस दैट, मैंने ये भी चीज जो है नोटिस की है, इफ इट वॉज रेनिंग ही वुड रन अप the stairs to give someone the tip that there was room inside. With old people he was an considerate as a son and with children as solicitous as a father. और मैंने कई बार देखा है कि जो है इंग्लैंड के अंदर जो डबल डेकर बस होती है, तो लोग जो है ऊपर के मजले पे भी बैठते हैं और नीचे वाले माले पे भी बैठते हैं। तो जब कभी बारिश हो जाती है तो वो दौड़ता हुआ ऊपर जाता है और ऊपर वाले लोगों को कई बार बोलता है कि आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर नीचे काफी सारी जगह है, बूढ़े इंसान है, बच्चे हैं, उनको भी जो है वो नीचे लेकर आया करता था। यानी वो जो है हर किसी की फिक्र करता था। ऐसा जरूरी नहीं है कि लेखक या फिर राइटर हमारा जो है बड़ा आदमी है उसके साथ वो जो है तमीज के साथ बात करता था, वो हर किसी के साथ इसी तरीके से व्यवहार करता था। और उसने बोला है कि यहाँ सॉलिसिटस यानी केयरिंग और कंसर्न, हर किसी की फिक्र करता था। हर बूढ़े इंसान को जो है वो अपने बच्चों की तरह फिक्र करता था, और अगर बच्चे होते थे तो वो उनकी एक फादर की तरह उनकी देखभाल करता था, उनकी जो है केयर करता था। He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people and always indulged in some merry jest with them. If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. और इसी के साथ साथ उसने कहा है कि उसके साथ में जो कुछ भी यंग पर्सन रहते थे उनके साथ भी फ्रेंडली व्यवहार करता था, और अगर से गलती से या फिर जानबूझकर कोई ब्लाइंड इंसान उसके बस के अंदर प्रवेश करता था तो वो सिर्फ न उनको सिर्फ नीचे उतारता था पेवमेंट तक, कभी कभी जो है उनको रास्ता पार भी करा देता था। He would call to Bill in front to wait while he took him across the road or round the corner.
or otherwise safely on his way. In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manner. और वो जो है अंधे लोगों को जो है सिर्फ न पेमेंट तक पहुंचाता था, बल्कि कभी कभी जो है उनको रास्ता पार करा के भी अपनी मंजिल तक पहुंचाकर आया करता था। तो मैंने देखा है कि वो जो है इरेडिएट, इसका मतलब बताया गया है कि स्प्रीड और प्रोड्यूस, तो वो जो है एक अजीब सी मोहब्बत सबके दिल में पैदा करता था। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि उसका जो है गुड मैनर, उसका जो है गुड बिहेवियर, उसका जो नेचर है। और उसने बोला है कि एक अच्छा नेचर वाला इंसान अपने आसपास का पूरा जो माहौल है वो बिल्कुल फ्रेंडली बना देता है, अच्छा एटमॉस्फेयर भी बना देता है। और जाहिर सी बात है कि जो घर के अंदर अच्छे लोग बसते हैं उसके आसपास अगर से बदमाश लोग आकर भी बस जाए तब भी जो है इन लोगों की संगत में आकर उन पर भी अच्छे संस्कार होने शुरू हो जाते हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता रहता है। What struck me particularly was the ease with which he got through his work. If bad manners are infectious, so also are good manners. If we encounter incivility, most of us are apt to become uncivil, but it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people. It is with manners as with the weather, nothing clears off my spirit like a fine day, said Keats. And a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. यहाँ पर ये जो राइटर है वो एक चीज बड़ी ही अच्छी बता रहा है कि हमें जो है जिस तरीके से कोई इंसान हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो हम भी उसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, या फिर वो बुरा बर्ताव हम उसके साथ नहीं तो किसी और के साथ जरूर करते हैं। तो जिस तरीके से एक बुरा इंसान जो है समाज के अंदर जहर घोल देता है, तो उसी तरीके से एक अच्छा इंसान जो है समाज के अंदर पॉजिटिविटी भी फैलाता है, अच्छाइयाँ भी फैलाता है। और इसकी वजह भी बिल्कुल यही है। और इसी के साथ साथ एक लेखक है कीथ, उनके बारे में बताया है कि उसने कहा है कि नथिंग क्लियर्स ऑफ माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे। अगर से एक दिन अच्छा निकल जाता है, हमारा जो आसपास का वातावरण अच्छा रहता है, एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है, तो ये मेरे स्पिरिट को भी अच्छा कर देता है। अगर से मेरे आसपास का माहौल बिल्कुल अच्छा है, साफ सुथरा है, तो मेरा जो आत्मा है, मेरा जो ज़मीर है, वो भी बिल्कुल साफ सुथरा सा रहता है। और ये जाहिर सी बात है, अगर से हमें आसपास अगर से अच्छे लोग होंगे तो हम जो है अच्छे ही बनेंगे। और अगर से हमारे आसपास बुरे लोग हैं, हम भले कितने ही अच्छे बनने की कोशिश करें, हम अच्छे नहीं बन सकेंगे। आगे बताया गया है कि and so it was always fine weather on the polite conductor's bus, and his own civility, his conciliatory address and good-humored bearing infected his passengers, enlightening their spirits. He lightened his own task. His gaiety was not a wasteful luxury, but a sound investment. यहाँ पर इसने कहा है कि इसी तरीके से वो जो कंडक्टर है वो इसी तरीके से जो है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पैदा कर रहा है, लोगों को दिल में जो है मोहब्बत जगाने की कोशिश कर रहा है, और आने जाने वाले पैसेंजर है उनके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हम जो है आज जो बोएंगे उसी को हमें कल काटना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर से हम हर आने जाने वालों के साथ, हर मिलने वालों के साथ, हर दोस्तों के साथ अगर से हम मोहब्बत से पेश आते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके बदले में भी हमें जो है इसी तरीके से मोहब्बत भरे शब्द जो है सुनने को मिलेंगे। हम अगर किसी की रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, तो हमारी भी हर जगह जो है इज्जत ही की जाएगी। I have based him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine on to another road. It cannot be too widely diffused in a rather trap word, and I make no apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor. और अब जो है मेरे और उस बस कंडक्टर के रास्ते अलग अलग हो गए हैं।
हो सकता है कि ये जो राइटर है इसका कहीं तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया, लेकिन अब मेरी उसकी जो है मुलाकात नहीं होती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो बस कंडक्टर जो भी रोड पर अपनी सेवाएं दे रहा होगा वहां इसी तरीके से जो है मोहब्बत बरसा रहा होगा, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आ रहा होगा। और मैं जो है यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, पैनेजिरिक। उसका मतलब है स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग टू प्रेज समवन हाईली। और मैं जो है, अब वो मेरा दोस्त तो है, लेकिन मेरी उसकी मुलाकात नहीं होती है, और मैं यहाँ पर बैठकर जो है उसके मोहब्बत के, उसके बड़ाइयों के कसीदे लिख रहा हूँ, उसकी शान में यहाँ पर इतनी सारी चीजें लिख रहा हूँ। इफ वर्ड्सवर्थ could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, I see the reason why leisure people should not take lesson in conduct from one who show how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feelings. यहाँ पर एक फ्रेज दी गई है, द पुअर लीच गैदरर। उसके बारे में बताया गया है कि द सब्जेक्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ का जो विषय था, जो कि उसकी एक पोयम थी, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, और द लीच गैदरर। लीच का मतलब होता है जोंक। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है छोटा सा जो एक कीड़ा है, एक स्पेसी है जिसको हम लीच बोलेंगे, उससे भी सबक सीखा था। यानी वर्ड्सवर्थ का कहना था कि समाज में रहते हुए हमें जो इंसान की जो चीजें अच्छी लगे उसको हासिल कर लो, उसको कैप्चर कर लो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो परिंदे हो, चाहे वो स्पेसीज हो, या इंसान की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज हो, उससे हमें जो कुछ भी सीखने को मिले हमें सीखना चाहिए। तो इसी तरीके से ये जो चीज है, लेखक कहता है कि उस बस कंडक्टर से मैंने जो चीजें सीखी है वो बिल्कुल बहुत अच्छी है, और उसके बारे में ये है कि वो उसके पास से मैंने क्या सीखा है, सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना, पेशेंस रखना, जिसकी वजह से जो है मेरा टेम्पर वो गुड हो जाए, अच्छा टेम्पर रहे। इट इज अ मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट दैट द वॉर हैज हैड अ चिलिंग इफेक्ट अपॉन those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. We must get those civilities back if we are to take life kindly and tolerable for each other. We cannot get them back by invoking the law. यहाँ पर ये बताया गया है, अगर से हम वॉर देखें, वॉर यानी जिसे हम युद्ध बोलेंगे, अगर युद्ध के अंदर एक तरफ से हमला होता है तो दूसरी भी ओर से हमला ही होता है, और अगर से कोई एक मुल्क जो है, एक कंट्री जो है किसी और पर हमला नहीं करती है, तो सामने वाला भी जो इंसान है, सामने वाली भी जो कंट्री है, वो उस पर हमला नहीं करती है, और मोहब्बत का वातावरण बना हुआ रहता है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा जो भारत है और पाकिस्तान है, ज़्यादातर वक्त जो है शांत रहते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में जो है उन दोनों के अंदर तनाव पैदा हो जाता है। यानी जब तक हम शांत है तब तक वो भी शांत है, या फिर जब तक वो शांत है तब तक हम शांत है। जब वो हमला करेगा तो हम भी खामोश नहीं बैठते। तो यही उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। आगे कहता है कि द पुलिसमैन इज अ नेसेसरी सिंबल एंड द लॉ इज अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर अ सोसाइटी दैट इज स्टिल somewhat lower than the angles, but the law can only protect us against material attack, nor will the liftman's way of meeting moral affront by physical violence. यहाँ पर राइटर कहता है कि पुलिसमैन होना नेसेसरी है, जरूरी है। पुलिस का होना हमारे समाज के अंदर एक बहुत अच्छा संकेत है, और वो जरूरी भी है। वो हमें न्याय देगा, हमें जो है बुरी चीजों से बचाएगा, लेकिन वो हमें जो है फिजिकली अटैक से बचा सकता है। मेंटली जो है हमें अगर से कोई टॉर्चर करता है, असॉल्ट करता है, तो उसके बदले में हमें कहां पर न्याय मिलेगा, हम कहां जाएंगे। एक फ्रेज इस्तेमाल की गई है, लोअर देन द एंगल्स। इसका मतलब है फ्रॉम सैम 8:5 दो लास्ट मेड हिम a little lower than the angles. Here it means less than perfect. कि ये जो कानून है वो परफेक्ट नहीं है,
जिस तरीके से हमने देखा है कि अगर से हम कोई हमारे मोरल वैल्यूज को डैमेज करता है तो उसका हमें कंपनसेशन नहीं मिलता है। कानून हमारे उस चीजों की रक्षा नहीं करता है जिस तरीके से ये लिफ्टमैन के बारे में हुआ है। I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with a elaborate politeness। और यहाँ पर जो है लेखक का कहना है कि मुझे अब एक सजेशन देना चाहिए। वो जो लिफ्टमैन है उसे मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि उसने उसे बाहर फेंकने के बजाय अगर से वो प्लीज ना भी बोले तो उसके साथ जो है पोलाइटनेस बरतनी चाहिए, विनम्रता के साथ ही उसे पेश आना चाहिए। यानी टिट फॉर टैट वाला जो फॉर्मूला है वो हमें इस्तेमाल नहीं करना। एक चीज जो है मैं सीख गया हूं कि अगर से कोई हमारे साथ बदतमीजी से भी पेश आता है तब भी मुझे उसके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए। He would have had the victory not only over the poor but over himself and that is the victory that counts। और इस वजह से क्या होगा, बूर का मतलब है a rude insensitive person, एक बदमाश इंसान बनने से वो बच जाएगा अगर से वो हर किसी के साथ में जो है पोलाइटनेस दिखाएगा, विनम्रता के साथ रहेगा। ये सिर्फ उसकी न मोरली जीत होगी बल्कि ये फिजिकली भी जीत होगी, जिसकी वजह से जो है उसको कोई कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं होगी, कोई उसे पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। द पुलिस मैन मे लूज द मटेरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैज द स्पिरिचुअल विक्ट्री। अब जो है उसने बोला है कि हमें जो है हर किसी के साथ अहिंसा के साथ ही बर्ताव करना चाहिए। इसकी वजह से जो है पुलिस को भी यहाँ पर एडवांटेज रहेगा, पुलिस वालों को भी जो है बार बार इनके पास जाना, ये जो मुकदमा है वो दर्ज करना, ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि इन लास्ट टाइम द लंदन स्ट्रीट, लंदन के रास्तों पर विदाउट द पेमेंट ऑफ टुडे, आज जिस तरीके से फुटपाथ है उस तरीके से फुटपाथ नहीं था, एक छोटी सी दीवार थी और वो दीवार के ऊपर एट ए टाइम एक ही इंसान जा सकता था और वहां पर जो है ये लेखक जा रहा था। एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइएस्ट फुटिंग। I never give the wall to a scoundrel, said a man who met Chesterfield one day in the street. I always do, said Chesterfield, stepping with a bow into the road. I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. यहाँ पर चेस्टरफील्ड के बारे में एक बात बताई गई है कि उसने कहा कि मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि चेस्टरफील्ड एक बार जो है रास्ते से जा रहा था इंग्लैंड के, जहां पर जो है एक पेवमेंट था। पुराने जमाने में एक ही छोटी सी दीवार होती थी जिसमें एट ए टाइम एक ही इंसान जा सकता था। तो वहां से जा रहा था तब जो है उसको सामने से एक इंसान आता हुआ नजर आया, तो उस इंसान ने जो है रास्ता छोड़ने से मना कर दिया और उसने एक लाइन इस्तेमाल की कि मैं जो है कमीने इंसानों को रास्ता नहीं छोड़ता हूं, कमीने इंसानों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता हूं। तो ये जो चेस्टरफील्ड था वो बड़ा ही चतुर इंसान था, उसने उसे कुछ नहीं कहा लेकिन एक ही शब्द जो है इस्तेमाल किया, मैं तो जरूर छोड़ता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं कमीने इंसानों के लिए रास्ता जरूर छोड़ता हूं, और उसने जो है वो रास्ता छोड़ दिया और वो जो इंसान है वो निकल कर चला गया। हालांकि वो जो इंसान है वो खुद कमीना था, उसे इस बात का समझ ही नहीं आया कि चेस्टरफील्ड ने उसे किस तरीके से बातों में लपेट लिया है। तो मैं चाह रहा हूं कि वो जो लिफ्टमैन है वो भी इसी तरीके से जो है विनम्रता के साथ अगर से पेश आता तो उसके साथ इतने बड़ी जो कारनामे हैं वो नहीं होते थे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये लेसन के अंदर, इस एसे के अंदर, ये जो राइटर है जिसका नाम है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, हमें यही कह रहा है कि हमें विनम्रता के साथ रहना चाहिए, हमारा बिहेवियर में हमें इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, हमें जो है गुड मैनर्स सीखने चाहिए और शॉर्ट टेम्पर होने से बचना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।